हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लाइफ में आगे क्या चीज़ें होने वाली है, क्या इवेंट होंगे, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है और क्या टाइम पीरियड है। ठीक है, सो येस जेमिनाई, ये डिटेल रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए साइकिक कार्ड से देखूँगी कि क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ, क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, क्या बदलाव होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और टाइम पीरियड भी क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, रीडिंग से कोई वैल्यू मिलेगी एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, रीडिंग को शेयर किया कीजिए एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। आप लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि आप आगे जो है कि आपके लाइफ में आगे क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिवाइन नेम। क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए? मैनिफेस्ट, वाओ, सबसे पहली एनर्जी जो निकल के आई है वो आप लोगों के लिए है मैनिफेस्ट की। ठीक है, सो वी हैव मैनिफेस्ट फीलिंग अलोन। ओके, वी हैव चूजिंग योर बैटल। मैं बस साइड से निकाल रही थी। डिटैच, ओके, वी हैव टीच, डिटैचमेंट की एनर्जी है और टीचिंग की एनर्जी है बेसिकली आप लोगों के लिए। वन मोर कार्ड आई एम गोना टेक फॉर यू इज़ हीलिंग बिगिंस। वाओ, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए किसी चीज़ से, सबसे पहली बात आप लोगों के लिए जमाना जो रीडिंग आई है बहुत बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रीडिंग है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव रीडिंग जिसको कि मैं बोलूँ आप लोगों के लिए, तो वो ये चीज़ यहाँ पे गलत नहीं होगी बिकॉज ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। ठीक है, सो येस दिस इज़ अ थिंग फॉर यू एंड वी विल सी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है इस कार्ड से। जब मैं इसका इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी तो क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए आती है। सो वी विल चेक कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कार्ड जो कि मैं इससे चेक करूँगी टैरो से। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है मैनिफेस्ट की एनर्जी, क्योंकि आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट की एनर्जी निकल के आई है। बट यहाँ पे जो सेंटर की एनर्जी है आप लोगों के लिए, डिटैचमेंट की एनर्जी, वो इस थ्रू आउट जितने भी कार्ड्स आए हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए डिटैचमेंट का। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ बिकॉज अपने आप को आप हील करना चाह रहे हो। ठीक है, या सर्टेन चीज़ों से सबसे पहली बात कि यहाँ पे अपने आप को डिटैच कर रहे हो, उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। जैसे कि किसी चीज़ को आपने बहुत ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था, या ये चीज़ को आप समझ रहे थे कि ये चीज़ जो है कि आपकी थी और एक्चुअल में ये थी नहीं आपकी, ये चीज़ें आपके लिए बनी नहीं थी, या फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पास जो है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई थी, बट आपने उसको बहुत इट्स लाइक कि एक उससे अटैचमेंट हो गया था, या एक पोजीशन हो गया था उस चीज़ के लिए, या उस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो गए थे। ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि इस लेडी के हाथ में ये बर्ड है और ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक इसके पास थी, अब ये इसको जो है कि रिलीज़ कर रही है। हालांकि इसको रिलीज़ करने में दिस इज़ नॉट, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट हैप्पी, ये फीमेल हैप्पी नहीं है, बट ये रिलीज़ करना या डिटैच होना उस स्पेसिफिक पर्सन से, या उस स्पेसिफिक सिचुएशन से, या उस स्पेसिफिक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उस चीज़ से आप डिटैच हो के जो है ना, कि सबसे पहली बात इस डिटैचमेंट की वजह से आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे बदलाव यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर की एनर्जी थी, इसलिए मैंने सब एक्सप्लेन किया, क्योंकि सबसे चीज़ अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो डिटैचमेंट का टाइम है। यहाँ पे आपके लिए आने वाले 11 दिन से 1 मंथ का समय है जहाँ आप इस पर्टिकुलर चीज़ से अपने आप को डिटैच कर रहे हो। आप इस सर्टेन एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे अपना माइंडसेट आप बना रहे हो कि इस चीज़ से आपको, या इस एक्सपीरियंस से, या इस सिचुएशन से, या इस पर्सन से आपको जितने भी एक्सपीरियंसेस लेने थे, या जितनी भी टीचिंग्स लेनी थी वो आपको मिल गई है। जो भी एक्सपीरियंसेस था वो आपको मिल चुका है इस पर्सन से या इस सिचुएशन से। जैसे कि आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि ओके फाइन,
मैंने जो भी एक्सपीरियंस लेना था इस सर्टेन चीज़ से या इस पर्सन से, मैंने वो ले लिया। अब आई एम रेडी कि मैं इस चीज़ से डिटैच कर रहा हूँ खुद को, ठीक है। इस चीज़ को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे कोई और नहीं है जो कि इस वर्ड को रिलीज़ कर रहा है या डिटैच कर रहा है इस पर्सन से, ये खुद कर रही है। तो नाउ आप इस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप खुद डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है, जहाँ पे कि आपको इस एनर्जी या फिर सिचुएशन से जो है कि डिटैच होना है। और इसको डिटैच जैसे कि, या फिर यहाँ पे एक डिटैचमेंट का प्रोसेस भी है, जैसे आप कोई किसी चीज़ को लाइफ में बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जो एक डिटैचमेंट का प्रोसेस होता है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, हर एक स्टेप को फॉलो कर लिया, बट वो स्टेप जो है कि डिटैचमेंट का, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो भी चीज़ आप चाहते हो लाइफ में उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक मैनिफेस्ट किया जाता है। जो लेटिंग गो का जो एक स्टेप होता है, इसको लेट गो करना होता है, उस चीज़ से कम्प्लीटली डिटैच होना होता है और किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाना हो जाता है, ताकि वो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो। क्योंकि मैनिफेस्ट और डिटैच की एनर्जी दोनों साथ है। ये वो चीज़ें जो कि आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे या कर रहे थे, ठीक है, और उस चीज़ से आप जो है कि डिटैच नहीं थे, तो अब जो है कि फाइनली आप रिलीज़ कर रहे हो उस चीज़ को कि वो चीज़ आपसे डिटैच हो गई है। तो उस चीज़ को रिलीज़ करते हुए ही कहीं ना कहीं एक नई एनर्जीज़, नए ऑरा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, नई फ्रिक्वेंसीज जनरेट हो रही है, नया बदलाव हो रहा है, जिससे कि आपके लाइफ में जैसे कि ये बॉक्स खुल रहा हो। ये बॉक्स बंद था, बिकॉज क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा डिटैच थे, अटैच थे। नाउ यू आर बिकमिंग डिटैच, और क्योंकि आप इससे डिटैच हो रहे हो तो ये बॉक्स अपने ओपन अप हो रहा है, जहाँ पे कि हीलिंग, कामिंग एनर्जी है, रेड और वाइट एनर्जी है, लाइक इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, डिवाइन यूनियन यहाँ पे देख पा रही हूँ, इंटीग्रेशन आपका देख पा रहे हो डिवाइन सोर्सेज के साथ, ठीक है, जैसे आपका कनेक्शन हो रहा है उनका, अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। या ये चीज़ अगर आपकी हीलिंग के लिए है तो वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हीलिंग आपके लिए शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग बिगिंस का भी कार्ड है। जो लर्निंग्स, जो टीचिंग्स यहाँ पे आपको मिलनी थी वो आपने ले ली है, इस चीज़ को ग्रैब कर लिया, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को इस चीज़ के लिए थैंक्स कर रहे हो, ठीक है, एंड इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि इस चीज़ को रिलीज़ करते वक्त यहाँ पे आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी यहाँ पे दे रहे हो कि ओके, इससे आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्निंग मिली, एंड अब आप आगे बढ़ने को रेडी हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपके लिए टाइम पीरियड भी मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसा टाइम पीरियड अगर है आपकी लाइफ में जहाँ पे कि आप बहुत लोनली फील कर रहे थे, ठीक है, मुझे आपका, या तो आपको अकेलापन बहुत यहाँ पे भाता था, या आप अकेले रहना चाहते थे, ठीक है। इस एनर्जी को ओवरकम कर रहे हो। इवन अगर आप अकेले भी रहोगे तो यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि जो भी आपके जीवन के जो भी बैटल्स है वो खुद आप अकेले लड़ोगे, इसमें आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी, जो आपके बैटल्स है वो आप अकेले लड़ने के लिए रेडी हो रहे हो, उसको अकेले चूज़ कर रहे हो कि आप उसको डिसाइड करोगे। वो जो अकेले की जर्नी है, चाहे वो जर्नी कितनी भी डार्किश क्यों ना हो, कितनी भी अकेली क्यों ना हो, कितनी भी ऑब्स्टिकल भरी क्यों ना हो, आप डिसीज़न ले रहे हो कि आप यहाँ पे उसको अकेले ओवरकम करोगे, ठीक है। और ये चीज़, अब ये बैटल जो है कि आप खुद चूज़ करो, ये डिसीजन जो है कि आप खुद यहाँ पे ले रहे हो। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की कार्ड अगर आप देखो, पहली जो कार्ड यहाँ पे आई है मैनिफेस्टेशन की कार्ड आई है, दूसरी यहाँ पे जो कार्ड आई है वो है ड्रीम कम ट्रू। तो जैसे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कि वो ट्रू होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कि वो कंप्लीट हो तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स को यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसीज़ या ये मैसेज भेजिए कि आप इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, और इसको क्लेम करने के लिए आप लोग जो है कि 999 ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी है जो कि 999 एंजल नंबर से यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई। जैसे आप अपना प्यार किसी, जैसे कि नॉट योर प्यार किसी के साथ शेयर करोगे, ये सबसे पहली बात, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड है, जो भी आपका विश्वास है, ये जो भी प्यार आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, जिन पे आप बिलीव करते हो कि ये पर्सन ने मुझे डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में सर्व किया है किसी न किसी वे में, ठीक है। तो उनके साथ आप रेडी हो अपने प्यार को शेयर करने के लिए या उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। ऑलराइट, लेट्स सी कि और यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी फॉर माय जेमिनाई, क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, क्या कार्ड्स कह रहे हैं। वन मोर टाइम, चूजिंग योर बैटल, डिटैचमेंट की एनर्जी, वाओ।
सो लेट्स सी और क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए कहते हैं और क्या चीज़ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने अभी ये चीज़ की बात हो रही थी कि नाउ यू हैव डिसाइडेड, क्योंकि आपने अगर अभी डिसीज़न लिया है कि जो भी आगे के जो भी डिसीज़न है वो आप इंडिपेंडेंट होके लोगे। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन करते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको इंडिपेंडेंट लेना है, या जो भी आपको इंडिपेंडेंट होना है, ये जो भी लाइफ के डिसीजंस है वो अकेले ही लेने हैं, ठीक है। या जो है कि अपनी फैमिली को अकेले ही चलाना है, या अपने बच्चे को जो है कि अकेला ही देखना है। जो भी हो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग आप स्ट्रांगली इस डिसीज़न को ले रहे हो कि आगे जो भी कुछ करना है आपको करना है, आपके रिलेशनशिप के लिए हो या आपके फैमिली के लिए हो या आपके बच्चे के लिए हो, ठीक है। बट आप इस एनर्जी में आ रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। जो भी एक्शन लेना होगा, जो भी डिसीज़न लेना होगा वो खुद से लोगे, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे कि आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है यहाँ आपकी फैमिली, और साथ ही साथ ओके कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज जो है कि एक साथ चैनलाइज होते हैं, तो मैं एक को आधा कंप्लीट करती हूँ फिर दूसरा बोलने लगती हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे देखो 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप डिसीज़न लोगे उसकी रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। नॉट इन योर फैमिली बट जो पूरी सोसाइटी में है कि उस डिसीज़न का सम्मान होगा जो आप डिसीज़न लोगे। यहाँ पे आपके लिए है कि जो भी कुछ आप कर रहे हो उससे आगे, या जो भी कुछ अभी प्लान कर रहे हो या जो भी कुछ अभी डिसीज़न ले रहे हो कि इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है, उस चीज़ को लेके आगे आपको रिकॉग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए हो। सो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है यहाँ पे कि वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको सम्मान मिल रहा है, या तो आपकी वर्क प्लेस से आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, या आपके घर में आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, जिससे आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, ठीक है। ओवरवेल्म्ड की एनर्जी में मैं यहाँ पे आप लोगों को देख पा रही हूँ। यहाँ पे कोई आपको अवार्ड या ट्रॉफ़ी या कोई सर्टिफिकेट रिसीव होता हुआ मुझे दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ, जैसे कि एक प्राइड महसूस कर रहे हो, गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आपकी फैमिली महसूस कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी, आपका समाज जो है कि आपके ऊपर ये चीज़ महसूस कर रहा है। यहाँ आपकी पॉपुलैरिटी जो है कि बढ़ती हुई यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लोग यहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, आपको बधाइयाँ देने के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ। एंड जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, जैसे क्वीन ऑफ सूट की एनर्जी के, जैसे जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो उसकी वजह से आपको एक अलग आइडेंटिटी मिल रही है, अलग पहचान मिल रही है। उस अलग पहचान के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आगे के डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है, आगे का कुछ भी यहाँ पे काम ले रहे हो। एक क्राउड को लीड करते हुए यहाँ पे मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। जैसे पूरी क्राउड है और उस क्राउड को आप लीड कर रहे हो यहाँ पे। और अगर कोई बिज़नेस प्लान करने की सोच रहे हो, इंडिपेंडेंट, अगर कोई आप ऐसा बिज़नेस या कुछ वेबसाइट बनाना या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना या कुछ भी ऐसा सोच रहे हो आगे डिसीजन लेने के लिए, या यूट्यूब चैनल हो या सोशल मीडिया ज्वाइन करना हो, वहाँ कुछ कंटेंट क्रिएटिंग का काम करना हो, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए उसमें सक्सेस होता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू योर बिजनेस। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, just give me one more card. Okay, we have 2 cards. One is the Queen of Wands and the other is like Queen of Swords. Queen of Swords and Queen of Wands. 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ आप जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हो या फिर जो है कि 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आए हो, वो जो है कि आप इसकी वजह से आए हो, वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी की वजह से यहाँ पे आपको देख पा रही हूँ। सो आपका आना यहाँ से इस एनर्जी में बिकॉज ऑफ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी हुआ, जैसे कि एक सैडनेस की एनर्जी, एक टाइम पीरियड है, जैसे कि आप लोगों की लोनलीनेस का भी कार्ड था, आप अलोन थे और उस अलोन पीरियड में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, नए जो बैटल्स हैं, नए चीज़ों को करने उस समय आप प्लान कर रहे थे, आप रो भी रहे थे, आप एक्सपीरियंसेस भी ले रहे थे, बट एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम उस सैडनेस की एनर्जी में आप आगे क्या करना था उससे निकलने की भी सोच रहे थे। तो येस, डेफिनेटली कुछ यहाँ पे लॉस आपने देखा है अपनी लाइफ में, कुछ खोया है, बहुत आपका क्लोज्ड हो सकता है, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा करीब था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, बट आपने नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको यहाँ से निकलना है, इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलना है। ये कोई आपका डिवोर्स हो सकता है या कोई, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, हो सकता है कि आपका कोई डिवोर्स हो या कोई ब्रेकअप हुआ हो या कोई आपके लव्ड वंस जो है कि चले गए हो, जिनकी वजह से जो है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे।
और ये एक डार्क फेज़ ऑफ योर लाइफ था जिससे आपको निकलना मुश्किल हो रहा था, बट फाइनली आप इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हो और इससे निकलना, क्योंकि आपने नाउ यू हैव एड्रेस्ड कि ये चीज़, इससे निकलना आपको बहुत ज़रूरी हो गया है। तो यस, आप इससे निकल रहे हो। या पास्ट में आपने कुछ काम किया हो, ठीक है, कुछ स्टार्ट किया हो, वो चीज़ काम नहीं करी, बट अगेन उसको आप रिस्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे इमोशनल आप चीज़ों से अपसेट थे, सिचुएशन से अपसेट थे या फिर लोगों से अपसेट थे, तो उसको एड्रेस कर रहे हो। उस सैडनेस और उस लोनलीनेस की एनर्जी से निकल के आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो, ठीक है। मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, तो आप इसको देखो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। जब आप इस सैडनेस की एनर्जी में थे या जब इस लोनलीनेस की एनर्जी में थे, तो पहले तो हो सकता है कि आपने बहुत रोया, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का टाइम पीरियड आपने देखा, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव रियलाइज्ड कि यहाँ पे कुछ और भी बचा हुआ। जैसे कि 3 कप्स गिर तो गए हैं, बट यहाँ पे 2 कप्स है आपके पास स्टिल, जिसके लिए आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ठीक है। जिसके लिए मतलब अभी भी आपका ऐसा फील हो कि पॉजिटिविटी जो है कि अभी भी है आपके पास। आपकी लाइफ में और भी कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हो, ठीक है। ये चीज़ें हुई हैं, ओके फाइन, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बट ऐसी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिससे कि आप अपने आप को ग्रेटफुल महसूस कर सकते हो इस यूनिवर्स के टूवर्ड्स। एक नया होरिजिन, या 5 कप इसकी भी बात करता है कि एक नया होरिजिन आपके लिए आ रहा है, ठीक है। कुछ नया आपके लिए, नया स्टार्टअप बहुत जल्द होने वाला है यहाँ पे। या फिर मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रहा हूँ, आपने किसी पे बहुत आँख बंद करके विश्वास किया हो और इस पर्सन ने आपको यहाँ पे चीट किया हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो 5 ऑफ कप की एनर्जी होती है वो है कि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और उस पर्सन ने आपको लेट डाउन किया। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो येस, दिस इज़ द ऑल्सो कार्ड विच इज़ टेलिंग हियर। नाउ वी हैव दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मैं क्या ही बोलूँ, ये इंसान जैसे बहुत इंडिपेंडेंट बन रहा है, जैसे इस एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहा है। बहुत बॉसी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत एम्बिशियस बन रहे हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो, एंड अभी बहुत ज़्यादा आपका फोकस्ड, मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो या जो भी चीज़ आप प्लान अप कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस के साथ काम करोगे। यहाँ पे आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप कॉम्पिटिशन एक्सेप्ट कर रहे हो, हेल्दी कॉम्पिटिशन एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक्चुअली में लोग आपकी तरह यहाँ पे बनना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, आपको कॉपी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैनिफेस्ट की भी कार्ड थी और क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जो कि ये भी बताती है कि आप अगर इस एनर्जी को ओवरकम कर लो, आप इस एनर्जी को ओवरकम कर लो, तो आप एक अच्छे मैनिफेस्टर भी बन सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बनता हुआ देख पा रही हूँ। आप एक एक्साइटिंग एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, जहाँ की आप बोरिंग एनर्जी से, जैसे 5 ऑफ कप की एनर्जी एक बहुत बोरिंग एनर्जी होती है जहाँ पे आप सैडनेस में होते हो, लोनलीनेस में होते हो, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड काफ़ी एडवेंचरस, काफ़ी एक्साइटिंग एनर्जी होती है, एक बॉसी एनर्जी होती है। तो यस, करियर को लेके आप इस एनर्जी में यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पे आपका आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है, आपका ऑरा जो है कि एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपकी एनर्जी और ऑरा दोनों यहाँ पे एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और किसी सर्टेन चीज़ को या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना हो या हेल्दी कंपटीशन को एक्सेप्ट करना हो, अगर अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो वो चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। आप इम्पेशेंट एनर्जी को आप ओवरकम कर पा रहे हो यहाँ पे। और जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप ही हो जो कि आगे के डिसीजन ले सकते हो, काम करो। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे सेल्फ अश्योरेंस करो खुद को, ये जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को कोई अश्योर नहीं करने आता, जैसे इसको कोई अश्योर नहीं कर रहा, ये खुद को सेल्फ अश्योर कर रही है। ये तो आप उस एनर्जी में जो भी करना है आप इसको करना है, उसके अलावा कोई भी नहीं करेगा। यहाँ पे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है कि आप अपने लव एंड रिलेशनशिप को उतना इंपॉर्टेंस ना दो जितना कि आप करियर और फाइनेंसेस और खुद को इंडिपेंडेंट बनाने में यहाँ पे दोगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़, यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपने सोचा कि बहुत आपने सोच लिया, ठीक है, बहुत आपने ड्रीम्स देख लिए, अभी मुझे एक्शन लेना चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप यहाँ पे रादर देन ड्रीमिंग यहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, लेट मी पुट दिस कार्ड हियर। सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है।
मैं यहाँ एक काम करती हूँ, आपके लिए कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, नई बिगिनिंग्स, नई शुरुआत आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ जस्टिस। ओके, ये खुद के साथ आप जस्टिस कर रहे हो यहाँ पे, ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, ठीक है। जैसे किसी और के साथ जस्टिस नहीं करना, आप जो है कि खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, इस चीज़ों से डिटैच होके। मे बी आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये इनका जो है कि ज़ोडिएक साइन हो सकता है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ देख पा रही हूँ। आप लोगों के लिए अगर आप सोच रहे थे कि अगर आप यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी आई है बॉटम से, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप घर शिफ्ट करने की सोच रहे थे, तो यहाँ पे या फिर आप सोच रहे थे कि आपको कोई घर शिफ्ट करना है या कुछ घर देखना है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ या फिर वो चीज़ अटकी हुई थी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपके काम यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, ठीक है। या फिर आपके लिए कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, या ट्रिप या कोई जर्नी जो है कि आप प्लान कर रहे थे बट वो सक्सीड नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे आपके लिए जो है कि ट्रिप या फिर कोई जर्नी जो है कि आप प्लान कर रहे थे, तो वो चीज़ आप कर पा रहे हो, और नहीं वो चीज़ हो रही थी तो वो भी चीज़ यहाँ पे क्लियर आउट होते हुए नज़र आ रही है। ये ट्रिप है आप लोगों के लिए जो कि इन द फ्यूचर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे लाइक आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, वो एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये फ्लर्टिशियस नेचर के हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। यस, आप किसी दूसरे कंट्री में, फॉर सम ऑफ यू ये भी मैसेज है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे थे कि आपको किसी दूसरे कंट्री में फॉर वेकेशन या फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको ट्रैवल करना, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आप कर पा रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ओके। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए नई बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे। और ये न्यू बिगिनिंग्स किस चीज़ के रिगार्डिंग है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड आरजेज वगैरह, ठीक है, ऐसा कुछ काम करना जहाँ से आपको लोगों से कम्युनिकेशन करना है, वो चीज़ में अगर आप प्लान अप कर रहे हो कि आपको आगे जाना है या आगे बढ़ना है, तो येस आप वो चीज़ कर सकते हो, वहाँ इनिशिएशन ले सकते हो। तो ये आपके लिए सक्सेस लाएगा, ये आपके लिए विक्ट्री लाएगा आपके लाइफ में। यहाँ पे ये चीज़ है, आप जो है कि रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो किस तरीके के रिलेशनशिप आपको चाहिए आगे लाइफ में, ठीक है। उसको जैसे कि कोई भी अगर जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, सर्टेन पर्सन आपके अगर लाइफ में आ रहा हो, तो आप इनको पहले ही क्लियर आउट कर दो कि मुझे इस रिलेशनशिप से ये चीज़ चाहिए या फिर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। तो उसको लेके बहुत क्लियर हो रहे हो, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है कि इस पर्सन से यहाँ पे बात करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। इवन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का यहाँ पे माइंडसेट बना रहे हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे, अगर आप कुछ प्लानिंग, राइटिंग या ग्रेटिट्यूड जर्नल करने की सोच रहे हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। या कुछ आप बुक लिखने की सोच रहे हो, या अपने राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए आप उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर अपने पूरे डे को प्लान अप करते हुए नज़र आ रहे हो, डायरी में पूरा प्लान अप करके लिखना है कि आपको क्या करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। या फिर कोई मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपके लिए सक्सेस या विक्ट्री लेके आएगी। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड आपके लिए हायर लर्निंग्स की भी बात करती है, ठीक है। जैसे कोई कोर्सेज लेना हो, अगर आप वो लेने की सोच रहे हो बट किसी वजह से आप नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ आप ले सकते हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। एक नए सोर्सेज ऑफ मनी यहाँ पे आपके लिए या जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। नए सोर्स मनी का, उसके लिए कोई आइडियाज़ मिल सकता है जिससे कि आप नया मनी का सोर्स जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, ओके। तो उसको लेके आपको क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है यहाँ पे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जैसे कि बात करती है क्लैरिटी की। तो उसके बाद जो है आप लोगों के लिए कार्ड आई है वो है जस्टिस फ्रॉम द मेजर अरकाना। जैसे कि जस्टिस, बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में, हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, ओके। जस्ट गिव मी मिनट। जैसे कि आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हो, जैसे आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, या किसी और के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो रहे हो, या खुद का दिमाग लगा रहे हो। आप किसी चीज़ को अगर करना भी सोच रहे हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मार्केटिंग हो या प्लानिंग हो, राइटिंग हो, बुक राइटिंग हो, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई, उसको लेके आप उसका कॉज क्या हो सकता है, आप उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आप खुद ही कंक्लूड कर रहे हो, और जो कि उसको समझ के एक वेल बैलेंस डिसीजन यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशनशिप, मैरिज की बात है, तो जैसे उसका प्रो और
कॉन्स दोनों आप कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर सामने वाले पर्सन को ये चीज़ बता दे रहे हो, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या आपकी बाउंड्रीज़ हैं, उसके बाद ही जो है कि आप आगे जो है कि डिसीज़न लोगे। यहाँ पे आप उस पोजीशन में आ रहे हो जहाँ आप लोगों को ऑर्डर देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ फेयर डिसीज़न या अपने स्टेटस, अपने पावर का यूज़ कर रहे हो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, यहाँ पे ये भी चीज़ है। अगर कोई कंपटीशन है तो वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जीत देख पा रही हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको जस्टिस के कार्ड के साथ ये भी बोल रहे हैं कि आप जो भी डिसीज़न लोगे वो फेयरेस्ट होगा, वो बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। एंड जैसे कि आप जो भी डिसीज़न लोगे आपको उसके बेसिस पे जज यहाँ पे किया जाएगा, ऑलराइट। यहाँ पे लाइक हार्मनी है, बैलेंस है, शांति है, ठीक है। ये है आप लोगों के लिए, इक्वालिटी है। किसी लॉ एंड ऑर्डर से अगर आपका काम जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ जस्टिस और एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। या फिर आपकी कोर्ट की डेट पे डेट आपको मिल रही थी, तो यहाँ पे वो चीज़ है कि आगे वो चीज़ क्लियर आउट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। सो काफ़ी डिटेल रीडिंग में कर रही हूँ। लेट्स सी कि और क्या यहाँ पे आपके लिए न्यूज़ है फ्रॉम द टैरो। टैरो को क्या कहना चाह रही है आगे, और क्या चीज़ें आपके लाइफ में अब क्या होगा। सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। एट ऑफ कप्स, लेट गो कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। जैसे कि किसी पर्सन से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला या किसी चीज़ से भी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो उस पर्सन को लेट गो करना, उस सिचुएशन को वहीं पे छोड़ना, उसको अबॉन्ड करना और आगे बढ़ना, इस एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। अगर कोई चला गया है आपकी लाइफ से, ओके फाइन, इट इज़ ओके फॉर यू। या अगर वो चला भी गया है तो आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ है आपको आगे अकेली करनी है। तो फाइनली आप एट ऑफ कप्स की एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो और यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। जैसे एट ऑफ कप की एनर्जी को ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कोई एक्साइटिंग काम करने के लिए आप यहाँ पे जा रहे हो, कोई हाइकिंग हो गया या कोई रिट्रीट्स ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कोई काउंसलिंग हो सकता है, कोई रिट्रीट लेना, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए है। और कुछ चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए आप मेडिटेशन वगैरह में भी डीप सर्चिंग यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी चीज़ से स्केप कर रहे थे, ठीक है, मतलब भाग रहे थे, तो उसको आप एड्रेस कर रहे हो यहाँ पे, और उसको लेट गो भी यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। आपका जो भी इनर स्ट्रेंथ है या फिर इनर विस्डम है, उन सबको यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके लेट गो यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। जो नई इंसाइट की ज़रूरत थी, जो नए तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जैसे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए दो बार आई है, ठीक है। नया इनिशिएशन आप लोगों के लिए है, नया इनिशिएशन है, क्लैरिटी है। इवन अगर कोई सर्जरी वगैरह की यहाँ पे बात है तो वो चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुली उससे आप रिकवर कर पाओगे, या वो चीज़ सक्सेसफुल यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। और नई शुरुआत है, क्योंकि ये सब सोर्ट की एनर्जी को मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में अभी एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। सो वो चीज़ आई है आप लोगों के लिए। और आई डोंट नो ये चीज़ क्या हो रही है, बट यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड है, और यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आप लोगों के सामने है कार्ड्स। तो जैसे कि कोई फायर साइन, इसलिए सैजिटेरियस कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे कि आप मोटिवेटेड हो रहे हो, जो कि सोच रहे हो जिस पर्सन के बारे में, ओके फाइन, मैं इस पर्सन को जो है कि चांस दे सकता हूँ अपने लाइफ में, बट एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम जो भी है उस पर्सन से लेके जो भी क्लैरिटी चाहिए, उस रिलेशनशिप से जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए, या उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को क्लैरिटी देनी है, वो चीज़ आप एट द टाइम आप यहाँ पे प्रूव कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो अनप्रेडिक्टेबल टाइम में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ये जो भी है फायर, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। या फिर ये कार्ड आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग के लिए भी है, कोई ट्रिप या जर्नी या ट्रैवलिंग आप कर सकते हो। मजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये भी मजिशियन का ही कार्ड होता है। तो ये आपके लिए अगेन सेम कार्ड है। एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ, द स्टार। कोई विश, कोई होप, कोई ड्रीम आप लोगों के लिए जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, जैसे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हीलिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आप किसी चीज़ से, तो उस चीज़ से हील कर पा रहे हो। मेंटल हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो, या फिज़िकल हीलिंग हो, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे इमोशनल हीलिंग ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मेंटली किसी चीज़ से रिकवर करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और जैसे कि लेट गो कर रहे हो, तो कुछ नया भी क्रिएट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हो तो स्पेस भी क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पर आप मैनिफेस्ट भी कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से लाइक खुद से क्रिएटिविटी या खुद से क्रिएट करना, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। जो भी आपकी व्हील पावर है, जो भी आपकी एनर्जीज़ है, उसको एक सही दिशा में या सही डायरेक्शन में लगा के आप काम करते हुए नज़र आ। जो भी आपकी व्हील पावर है या जो भी आपकी एनर्जीज़ है, आप उसको जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको मैनिफेस्ट करने में लगा रहे हो, और वो चीज़ को
किसी भी हालत में हासिल करके यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि मजिशियन के साथ स्टार की एनर्जी आई है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आप सब कुछ लगा रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, सारी एनर्जी, सारा टाइम, यहाँ पे सारा फोकस वहाँ पे लगा रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्स को भी ये चीज़ पता चल रही है कि वो फ्रिक्वेंसी, वो एनर्जी जा रही है कि फाइनली आप जो है कि उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिखा रहे हो, और यूनिवर्स को ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप उस चीज़ को बहुत शिद्दत से यहाँ पे पाना चाह रहे हो, उस चीज़ के लिए आपकी लाइफ में फेथ है, आप उस चीज़ से हील करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ पे आपका बढ़ाव भी मैं देख पा रही हूँ, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे देख पा रही हूँ, और आपकी खुशियाँ जैसे रिन्यूअल हो रही है, आपकी हैप्पीनेस की रिन्यूअल हो रही है। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आप ब्लेस्ड हो रहे हो यूनिवर्स के साथ। यहाँ पे सक्सेस को है अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर यूनिवर्स से आपका भरोसा उठ गया तो यहाँ पे आपकी फेथ, आपकी जो होपफुलनेस है वापस से यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करोगे, एंड चीज़ों को रिबिल्ड करने की एनर्जीज आप में जनरेट हो रही है। ऑल राइट, एंड यहाँ पे जैसे कि आप अपनी विंग्स जो है कि फैला रहे हो, अपनी बाहें फैला रहे हो ग्रो करने के लिए लाइफ में। ठीक है, एंड जिस तरीके की लाइफ आप चाहते हो वो क्रिएट कर रहे हो, स्टार की एनर्जी और मैजिशियन की एनर्जी। तो जिस तरीके की लाइफ आप सोचते थे और कहीं ना कहीं आपको लगता था कि वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको या फिर मिलेगी, उसके लिए आप अनसर्टेन थे, तो यहाँ पे ये है एश्योरिटी आ रही है। और काफ़ी स्टार का कार्ड ये भी बात करता है कि बहुत सारी कियोटिक सिचुएशन के बाद अब फाइनली वो होप, वो मंजिल पे आप पहुँच रहे हो जहाँ पे आप यकीन कर पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए, जो भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके यहाँ पे जीत रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज़ है। नाउ लास्टली यहाँ पे क्या टैरो आपको कोई और मैसेजेस देना चाहती है? क्या टैरो की तरफ से आपके लिए कोई और मैसेजेस है? लास्ट टैरो गाइडेंस ऑफ मैसेजेस फ्रॉम टैरो फॉर माय जेमिनी। ओह माय गॉड, अगेन मैजिशियन का कार्ड है। सी यहाँ पे 3 बारी आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन, मैजिशियन एंड मैजिशियन। ठीक है, सो येस, गाइडेंस यही है, जिस तरीके की लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हो वो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अपनी क्लैरिटी के साथ, अपने विल पावर के साथ। ठीक है, तो येस, ये चीज़ आप कर सकते हो। आपको इस चीज़ पे श्योर होना है, कॉन्फिडेंट होना है और एक्शन लेते ही रहना है। सो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, ये थी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग एंड एनर्जी। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, इस रीडिंग से आपको कोई वैल्यू मिली हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माय जीमेल और ऑन माय इंस्टा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रही हूँ आप सभी को। बाय बाय एंड टेक केयर।